हाय एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का। अपना पॉलिटिक्स का अज वाला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दी विशेषतावां, मतलब जो जो फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के है। तो मे भी तुसीं सुनिया होए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे सी उस टाइम पे BR अंबेडकर जी ने अराउंड 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन रीड आउट किया। वो 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन रीड आउट करने की लोड़ क्यों पई? सब तो पहला तो ये सुनो, बिकॉज उस टाइम जो इंडिया से काफ़ी डाइवर्स इंडिया से, दैट मीनस इंडिया के अलग अलग कास्ट के लोग से, अलग अलग जात के लोग से, अलग अलग धर्म के बिलीफ के लोग से, ईवन कि काफ़ी स्टेट्स है जियां से राजा महाराजा के अंडर सी। तो उस टाइम के सारे इंडिया को एक किताब के अंडर लैके आना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही मुश्किल सी। भी एक लॉ होएगा जिंदे अकॉर्डिंग सारी की सारी जनता मान जाएगी। वो लॉ वो चीज़ बहुत ही औखी सी अपने लिए। अगर वो चीज़ बहुत ही मुश्किल सी अपने लिए तो वो चीज़ उस टाइम पॉसिबल की डॉक्टर BR अंबेडकर एंड अदर मैंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ने। तो अगर आज के टाइम आप देखिए, आप काफ़ी कंट्रीज़ तो कोई ना कोई कॉन्सैप्ट अडोप्ट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के एड ऑन किया। कई जने उन्होंने आप बोर्ड फीचर बोलते हैं। बोर्ड फीचर नहीं होंगे, मतलब आप उधार नहीं लए हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए, आप जस्ट वो कॉन्सैप्ट देखा, आपको अच्छा लग्या, वो कॉन्सैप्ट की हैडिंग आप अडोप्ट कर ली। जिमें स्कूल कॉलेज होता ना भी, हाँ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते, हर स्टूडेंट की आदत ही होंगी है जो एग्जाम के जाके बैठता अगे वाले परसन या पिछे वाले परसन कहता हाँ वीरे मैं तेरे भरोसे आया, बस मैंने पॉइंट दिखा दी, अंदर मैं अपने आप चाहे गाने लेके जावा, कुछ मर्जी लिखा। बट एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के आप हैडिंग पॉइंट ही आप दूसरी कंट्रीज तो अडोप्ट किए हैं। बाकी जो मटीरियल है वो अपना खुद का लिखा हुआ है, उनके गाने नहीं लिखे हुए। उनके आप बहुत ही स्ट्रक्चर वे बहुत ही अच्छे तरीके उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है सी, मतलब उन्होंने सल्यूट है भी उन्होंने इन्ना अच्छे तरीके अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कराया जो कि अज भी इंप्लीमेंट है अपने इंडिया के अज भी लोग उन्होंने मनते हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पहला आप स्टार्ट करांगे, फिर आप बाद देखा कि कंट्री तो नाल देखा कि कंट्री तो की अडोप्ट किया होया। तो सब तो पहला फीचर्स की गल करिए तो सब तो पहले फीचर की आप गल करते हैं। सब तो पहला फीचर, पहली विशेषता अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वो है भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन की है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। की है? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब की होंगे? लेंथीएस्ट का मतलब है सब तो लंबा रिटन फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं इतने लिख देना नाल एंड रिटन फॉर्म हैगी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की। किहड़ी फॉर्म है? रिटन फॉर्म। तो मैं तुहानूं ये भी नाल दस्सण की कोशिश करूँगा भी आप किहड़ी कंट्री तो किहड़ी चीज़ अडोप्ट की हुई है। इन्हां दे विचों लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सब तो लंबा पूरे वर्ल्ड के, मतलब देखो हम डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने तो बाकी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िया, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के उपर पहुंचे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के उपर USA अमेरिका वाले कॉन्स्टिट्यूशन के उपर पहुंचे, उन्होंने देखा यार उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म के है। तो आप आ वाला कॉन्सैप्ट किहड़ी कंट्री तो देखते हुए लिया? USA तो लिया। तो USA का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म के है। वो USA की कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल ने आप आर्टिकल ले लिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन फॉर्म के लिया। तो एट प्रेजेंट अगर मैं गल करा अज के टाइम की गल करा, USA का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें सिर्फ तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स ने, किन्ने ने? 7 आर्टिकल्स ने। तो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें 395 आर्टिकल्स ने, किन्ने? 395 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि होंगे ने, अनुच्छेद होंगे ने। तो इन्ने आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के है, USA सिर्फ इन्ने है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। की है? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखित रूप के सब तो लंबा संविधान अपने इंडिया का है। तो USA का शॉर्टेस्ट रिटन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के जिन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब तो छोटा रिटन रूप के किन्ना का कॉन्स्टिट्यूशन है USA का, जिन्हों तो आप आइडिया लिया। आप आइडिया लैके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा कर लिया। एक क्वेश्चन कुछ इदा का बन जाता होंगे, अनरिटन फॉर्म के किहड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन फॉर्म के है UK ब्रिटेन वाले का। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन फॉर्म के एक्चुअली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑडियो फॉर्मेट के है। किंदे है? ऑडियो फॉर्मेट के है। ठीक है, हुण ऑडियो फॉर्मेट के है, दैट मीनस उन्होंने चेंज बहुत औखा किया जा सकता है। तो चेंज औखा किया जा सकता है इनू, बट अपने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। अपने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस लैके आईया जा सकती हैं। तो यह सब तो पहला फीचर सी अपने संविधान का, सब तो पहली विशेषता सी किहड़ी सी? मैं फिर रिपीट कर रहा एक बार, लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट रिटन है तो रिटन फॉर्म के है। किंदे है? रिटन फॉर्म के है। हुण सैकेंड क्वालिटी आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें। दूसरी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की अपने को किहड़ी हैगी है? वो हैगी है भी अपने, मैं हुणे एक वर्ड बोलिया भी UK का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने चेंज नहीं किया जा सकता जल्दी, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी क्वालिटी देखना, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। हुण इहदा मतलब की है? देखो हुण अपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले मैं UK का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, UK का कॉन्स्टिट्यूशन क्या जिन्होंने चेंज नहीं किया जा सकता।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਚਕੀਲਾ। ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਕਸਚਰ। ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਐਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਦੇਖੋ ਲਚਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਚਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50% ਪਲੱਸ 1। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 50% ਪਲੱਸ 1% ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਫॉर ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫॉर ਦੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2/3। ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2/3 ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਜੋਰਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਗਰੰਟਿਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ? ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੈਂਡ ਹੈ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। मतलब अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई भी काम होएगा, सब तो बड़ा काम की है कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बनाना, तो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। कोई चीज़ पास करनी, कोई चीज़ चेंजेस करनी ने, वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट किनू किनू मिला के बनी है, लोक सभा, राज्य सभा ते राष्ट्रपति, तीनों ਨੂੰ मिला के बनी है। होप सो आ वाला पॉइंट समझ आया होना है। तो अपने इंडिया में पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हुण इहदा मतलब ये नहीं हैगा भी ये सारे बंदे देखो लोक सभा, राज्य सभा, प्रेजिडेंट, मतलब ये एग्जीक्यूटिव है अपनी, ये अपनी की हैगी है तैनूं मैं दसदा अपने सरकार दे ना पार्लीमेंटरी फॉर्म थ्री ऑर्गनस है ने। थ्री ऑर्गन किहड़े ने, ऐदा समझ लो अपनी सरकार जेल है एक तरह की, की है जेल। जे ते जुडिशरी, जुडिशरी, ई ते एग्जीक्यूटिव ते एल ते लैजिस्लेचर। लैजिस्लेचर लोक सभा, राज्य सभा होगी, एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर हो गए, जुडिशरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होगी। तो एक वर्ड, एक लाइन जिहड़ी कि पूरी पॉलिटिक्स का मेन चीज़ हैगी है वो हैगी है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लैजिस्लेचर। देखो अगर तुसी बहुत अच्छे लैवल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उत्थे आ चीज़ां देखने को भावें मिल जान जिहड़ी चीज़ मैं आ कह रहा, अदरवाइज छोटे मोटे लैवल पर चीज़ देखने को मिलती नहीं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लैजिस्लेचर, ये गल का इन्ना वड्डा मतलब है। हुण पहली गल एग्जीक्यूटिव समझना, मैं तुहानूं हल्का दर्ज देना, आप डी पेपर नहीं पढ़ना है। प्रेजिडेंट अपने इंडिया का, वाइस प्रेजिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ने, मंत्री परिषद हैगी है, अटॉर्नी जनरल है, प्राइम मिनिस्टर। हुण ऐदा हो सकता भी प्राइम मिनिस्टर ते मंत्रियों की परिषद जिंदे विच कैबिनेट मंत्री आते हैं, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट आपस में मिल के जो मर्जी काम कर लें। नो डाउट प्रेजिडेंट नॉमिनल हैड है, प्रेजिडेंट किंदे इशारे से चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैड कौन होंदा, पीएम। तो पीएम जो जो काउंसिल मिनिस्टर डिस्कशन करके कहेगा वही प्रेजिडेंट करेगा। इहदा मतलब फिर की होएगा, कल नूं भी हो जाएगा मोदी ने प्रेजिडेंट नूं खरीद लिया, चलो वर्डिंग सही नहीं, मतलब आपकी तरफ कर लिया। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर सारा कुछ ऐसा काम कर रहा है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लोगों वास्ते। किन्हां वास्ते, लोगों वास्ते। वो चीज़ अच्छी नहीं है भी अपने इंडिया के इंप्लीमेंट होए, तो अगर अच्छी नहीं है वो वाली चीज़ तो इंडिया के इंप्लीमेंट होएगी, गलत होएगी। तो एग्जीक्यूटिव आपकी मर्जी के नाल कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो वो जवाबदेही है किनू, लैजिस्लेचर नूं। किनू, लैजिस्लेचर। हुण लैजिस्लेचर दे विच कौन बैठा है, लोक सभा, राज्य सभा। तो आ बंदे जिहड़े आपां चुन के भेजे लोक सभा वाले, तो एक अपने रिप्रजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जिहड़े राज्य सभा दे विच हैगे ने, तो वो वाले बंदे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीनस अगर काउंसिल में देखो एक सिंपल जी गल दसदा, लोक सभा दे विच 543 बंदे है, इत्थे 245 बंदे है। मंत्री किन्ने होंदे हैं, मंत्री 80, 82, 83 मंत्री होंदे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेजिडेंट, एक वाइस प्रेजिडेंट। कि आ 83, 84 बंदे मिलकर कुछ मर्जी कर लेंगे, नहीं। अगर ये 83, 84 बंदे कुछ कर रहे हैं ना, तो वो इन्हों जवाब देना पेगा लोक सभा, राज्य सभा। इट इज द मेन फीचर ऑफ द पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ ऐसा चलती है, ठीक है। पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ इस तरीके नाल चलती है कि उन्होंने जवाब देना पैंदा है। एग्जीक्यूटिव हैगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किनू, लैजिस्लेचर नूं। दैट मीनस एग्जीक्यूटिव नूं जवाब देना पेगा, किनू देना पेगा, लैजिस्लेचर। लैजिस्लेचर दे विच लोक सभा, राज्य सभा आ रही है। उवें ही इहनूं तुसीं स्टेट लैवल ते लै जाओ, जे मैं प्रेजिडेंट कर रहा स्टेट लैवल ते गवर्नर होएगा, उधर लोक सभा, राज्य सभा हुंदी है, स्टेट लैवल ते विधान सभा, विधान परिषद हुंदी है। दैट मीनस गवर्नर ते अपना सीएम जिहड़ा वो किनू रिस्पॉन्सिबल होएगा, अपना स्टेट दे लैजिस्लेचर नूं, ठीक है। चलो हुण ये तो सिंपल जी गल सी। तो क्वेश्चन आएगा आ रहा प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेस्ट एग्जाम्पल किहड़ी हैगी, दैट इज यूएसए। सबनूं पता होएगा यूएसए में प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, मतलब उत्थे सारे के सारे डिसीजनस कौन लैंदा है, प्रेजिडेंट लैंदा है। दैट मीनस उनके कोल सारी पावर है। बट इन इंडिया प्रेजिडेंट इज ओनली नॉमिनल हैड। नॉमिनल कह रहे हो, या तुसीं इत्थे एक वर्ड होर यूज कर सकते हो, डी ज्योरे हैड। किहड़ा, डी ज्योरे। ते प्राइम मिनिस्टर किहड़ा हैगा, प्राइम मिनिस्टर हुंदा डी फैक्टो हैड। डी फैक्टो। रियल एग्जीक्यूटिव किनू कहांगे आपां, वो कहांगे प्राइम मिनिस्टर नूं, जिन्हों डी फैक्टो क्या होता है। डी फैक्टो जिहड़ा फैक्चुअल दे विच, मतलब एक्चुअल दे विच, सीधा याद करना से कह लो, एक्चुअल दे विच अपना हैड होंदा है अपनी गवर्नमेंट का, जिहड़ा कि एक्चुअली डिसीजन लैंदा है। दिस इज ऑल अबाउट द पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिहड़ी अपने इंडिया च रन कर रही है। तो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किंदे विच रन कर रही सी, अपने यूएसए दे विच, ठीक है। दैन अगे चलते हैं। अपने को फोर्थ फीचर देखते हैं। फोर्थ फीचर स्टार्ट करदा
पार्लीआमेंटरी, मैं पूरा नहीं लिखांगा, पहला एंदा हाफ मतलब समझना, पार्लीआमेंटरी सोवरनिटी, चलो मैं इत्थे लिखदा, पूरा लिख देना, एंड जुडिशियल, चलो एंड नहीं लिखते आप इत्थे, इत्थे लिखते हैं विद जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियल सुपरमेसी, पार्लीआमेंटरी सोवरनिटी ते जुडिशियल सुपरमेसी। हुण एक चीज़ समझना, फिर इहदा मीनिंग मैं सारा कुछ समझा दूंगा। मान लो पार्लीआमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोक सभा, राज्य सभा ते प्रेजिडेंट एक बिल पास कर दिया है, वो बिल इथों पास हो जाता है, लोक सभा चो पास हो गया, राज्य सभा चो हो गया, वो की बन गया, एक्ट बन गया, बिल की बन गया, एक्ट बन गया, वो पास हो गया। उहदे विच ये लिखिया होया सी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दे जजिज ने, की ने सुप्रीम कोर्ट दे जजिज ने, उन्होंने अज तो बाद असी इलैक्ट करांगे, असी चुन के लैके आवांगे। देखो हुण बहुत वड्डी गलती हो रही है, कारण की है, कारण सोच के देखना, जे अगर प्राइम मिनिस्टर, जे अगर प्रेजिडेंट, जे अगर अपने को लोक सभा राज्य सभा वाले MP ਉਹੀ ਜੱजिस ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱजिस ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੱजिस ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਸੇਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। 99 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 1900 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 99 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 99 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ NJAC, NJAC ਸ਼ੋਰਟ ਬੋਲ ਦੋ, ਪੂਰਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱजिस ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। बट करके दिखाने का नतीजा भी देखना, नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, उन्होंने पार्लीमेंट ने 99 नंबर अमेंडमेंट करके अपने इंडिया के एक नवा कमीशन बिठाता, दैट वाज NJAC। इहदे क्या भी सुप्रीम कोर्ट के जिन्ने भी जजिस होंगे, हुण सुप्रीम कोर्ट आपकी मर्जी के नाल नहीं चुनेगी, वो कौन चुनेगा? नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कमीशन ही चुनेगा। बट सुप्रीम कोर्ट मैं तो वर्ड लिख रहा, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की है? वो गार्डियन है। गार्डियन का मतलब की होंदा है? गार्डियन का मतलब होंदा है भी ओ GU, गार्डियन का मतलब की होंदा है? मतलब बचाव कर रही है, गार्ड है वो, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने भारतीय संविधान की गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट हैगी है। कि वो इन्ना वड्डा चेंज करन देगी? नहीं करन देगी। तो इत्थे चीज़ समझना, तो उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर होंगी है सुप्रीम कोर्ट को, मैं अगे डी पेज पढ़ाऊँगा, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पावर यूज़ करते हुए उन्होंने की किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली अमेंडमेंट नूं ही कैंसल करता, अमेंडमेंट नूं ही कैंसल करता। ओनली अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान दे विच इक्को एक अमेंडमेंट है जिहड़ी होण तो बाद, लागू होण तो बाद खत्म हुई सी, दैट वाज NJAC 2014 वाली 99 नंबर अमेंडमेंट हुई जिहड़ी कैंसल हो गई। हुण देखो इत्थे मैं समझाना की चाहता सी, समझाना ये चाहता सी, कहंदे पार्लीमेंट नूं सोवरनिटी मिली हुई है। सोवरनिटी का मतलब होंदा प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता का मतलब है, इंडिया भी एक सोवरन कंट्री है ना, प्रभु सत्ता मतलब है वो आपकी मर्जी नाल मर्जी कर लवे, उनके ऊपर कोई प्रैशर पाने वाला नहीं हैगा, उनके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं हैगा। अगर उनके ऊपर रूल करने वाला नहीं है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। तो पार्लीमेंटरी सोवरनिटी तो दी हुई है, लेकिन जुडिशियल सुपरमेसी दी हुई है नाल। जुडिशियल की सुपरमेसी है, मतलब प्रधानता हैगी। प्रधान कौन है? जुडिशरी सिस्टम अपना प्रधान है। मैं इत्थे क्या अपनी सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन बोलते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बचा के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना मर्जी तो चेंजेस नहीं हो सकती, इदा मर्जी कुछ मर्जी चेंज कर दे बाहरला बंदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वाली अमेंडमेंट की करता जी, कैंसल करता था। उम्मीद है पार्लीमेंटरी सोवरनिटी, मतलब पार्लीमेंट आज़ाद है, तो उन्हें आज़ाद ने यह वाला काम कर ले। बट जुडिशरी की है वो सुपरमेसी उनके कोल हैगी है, उन्हें आ वाले काम करने तो मना करता। उन्हें क्या तुसी कॉन्स्टिट्यूशन दे बेसिक स्ट्रक्चर नूं नहीं छेड़ सकते। की नहीं कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन दे बेसिक स्ट्रक्चर नूं नहीं छेड़ सकते। तब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? वी विल स्टडी इन दी लेटर क्लासेस, अगे वाली क्लासेस पढ़ांगे आपां। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब की होंदा है? मतलब बेस सिंपल दसा तो मुढ़ला ढांचा, मतलब अगर तुसी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही खत्म कर दोगे तो रह ही नहीं जाएगा कुछ, तो बेस नहीं छेड़ना तुसी, ठीक है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर इन्होंने कही सी, तो ये चीज़ उन्होंने इंप्लीमेंट भी करके दिखाई भी ऐदा तुसी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। दैट मीनस अपने को 99 नंबर अमेंडमेंट उन्होंने की करती, कैंसिल करती। इहदे नाल ही जुडिशरी सिस्टम की एक होर चीज़ तुहानूं मैं समझा देना कि
जुडिशरी सिस्टम की एक चीज़ होर समझा देना, वो अपने कोल की है वो समझना। देखो हुण मैं तुहानूं की कह रहा सी, हुण मैं तुहानूं ये कह रहा सी भी अपनी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैं एक वर्ड बोलिया सी की है इंडिपेंडेंट, तो मैं यही बोलिया सी अपनी जुडिशरी की हैगी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी हैगी है, की हैगी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी हैगी है। तो मैं इत्थे लिखदा इंडिपेंडेंट, की लिख रहा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ਜਿਹੜਾ जुडिशरी वाला सारा सिस्टम ना, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट के जजिज ने रिमूव किवें करना है, वो आप USA तो ही लिया होया। नो डाउट आप एक अलग सैशन में लगाऊंगा, उन्हें मैं सारे दसूँगा, एक अलग सैक्शन के दसे होंगे तो ये दसिया होएगा सारे अलग सैशन के किहड़ी कंट्री तो आप किहड़ी चीज़ लई है। बट उन्हें तो पहले आपको ये समझना जरूरी है भी वो चीज़ां दे मीनिंग की है, वो चीज़ां दे मीनिंग की ने। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब की होंदा है, इंडिपेंडेंट का मतलब होंदा आज़ाद। देखो हुण अगर मैं गल करा, अपने को सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक ही है जुडिशरी का पार्ट है ना, न्यायपालिका का पार्ट है। जुडिशरी की होंदी है, न्यायपालिका होंदी है। तीसरी होंदी है लोकल कोर्ट, की होंदी है लोकल कोर्ट। हुण लोकल लैवल ते अगर मैं आवां तां इत्थे पंचायती राज ते म्यूनिसपैलिटी होंदी है, इत्थे स्टेट गवर्नमेंट होंदी है, स्टेट गवर्नमेंट, इत्थे सेंटर गवर्नमेंट होंदी है, ये सेंटर गवर्नमेंट दे विच आंदा है, स्टेट गवर्नमेंट आंदा है, ये लोकल गवर्नमेंट जांदा है। इत्थे अपने को प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री सारे बैठे हैं। इत्थे CM बैठा है, गवर्नर बैठा है। म्यूनिसपैलिटी के लैवल पर अपने को MC बैठा है, मेयर बैठा है। पंचायती राज मैंबर से BDPO बैठा है, BDPO बैठा है, सरपंच बैठा है। तो ये वाले सारे बंदे जोड़े है ने वो सारे सारे किंदा पार्ट ने, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। किंदा पार्ट है एग्जीक्यूटिव। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता तुसी एग्जीक्यूटिव नूं अलग करके रखो जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट जोड़ा है। हुण मान लो मैं कहां अज कोई डिसीजन होना सी सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजिज बैठे ने, जज ने जो डिसीजन देता दैट इज़ अ फाइनल डिसीजन। अगर वो फाइनल डिसीजन है इनका मतलब क्यों कह रहे हो फाइनल डिसीजन है, उनके ऊपर कोई प्रैशर नहीं पा सकता तू एज अ डिसीजन दे। सुप्रीम कोर्ट का जज आज़ाद है, जो उनके सामने मौके पर जो प्रूफ आ रहे हैं वो आपकी मर्जी का डिसीजन दे सकता है, दे सकता है। उनका मतलब अपनी जी जुडिशरी है, न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे हाई कोर्ट का जज है, चाहे लोकल कोर्ट का जज है, लोकल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सैशन कोर्ट का जज है, वो आपकी मर्जी के नाल कोई मर्जी डिसीजन देगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आज़ाद हैगी है, इनके ऊपर कोई आपका प्रभाव नहीं पा सकता। सेम एज इट इज अगर मैं गल करा इंटीग्रेटेड की, कादी गल कर रहा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड की होंदा है एकजुट, इंटीग्रेटेड की होंदा है एकजुट। एकजुट का मतलब की है वो आपस के जुड़ी हुई है। जुड़ी किवें हुई है, मान लो हुण तुसीं गए, तुहाडे उपर कोई केस होया, तुसीं केस लगाना है, तुसीं पहलां आपदे लोकल एरिया विच गए, लोकल कोर्ट दे विच गए। लोकल कोर्ट दे विच कौन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ते दूसरा सैशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ते सैशन कोर्ट दे विच तुसीं किसी भी कोर्ट दे विच चले गए, तुसीं किसी भी कोर्ट च चले गए, उत्थे तुहाडा जो जज ने डिसीजन दिता तुहानूं अच्छा नहीं लग्या, या जज ने जो डिसीजन दिता तुहानूं पसंद नहीं आया, तुहाडे हक विच नहीं गया, तुसीं ओही सेम केस नूं लैके, ठीक है ना, तुसीं ओही सेम केस नूं लैके यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट। तुसीं कित्थे मूव कर सकते हो, हाई कोर्ट दे विच मूव कर सकते हो। उवें अगर हाई कोर्ट दे विच भी तुहाडा सोल्यूशन नहीं हुंदा या तुहानूं मज़ा नहीं आंदा, यू कैन मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ दी हाईएस्ट जुडिशल बॉडी। ये सब तो उच्ची बॉडी है, तो इनका डिसीजन सारिਆਂ ਨੂੰ मनना ही पएगा, इनका डिसीजन सबनों मनना ही पएगा। अगर इनका डिसीजन सबनों मनना पएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो इनके तो उपर आप किधर नहीं जा सकते। पहली गल तो ये। दूसरी गल, जो लोकल कोर्ट ने नहीं किया हाई कोर्ट करेगी, जो हाई कोर्ट ने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो एक बंदे ने नहीं किया दूजा बंदा कर लेगा, जो दूजे ने नहीं किया तीजा कर लेगा। दैट मीनस ये आपस में की नहीं जुड़े हुए हैं, आपस में की नहीं जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई आप कह दें लोकल कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। इन सम केसिस कुछ केसिस तो ऐसे भी पढ़ांगे आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट केस कर सकते हैं। मीनस ये जुडिशरी जी हैगी ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे लैवल की चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये वाली जुडिशरी आपस के जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। दैट्स वाई इन्होंने कह रहे हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो समझ आ गई, आज़ाद है, कोई प्रेफर नहीं कर रहा है, इंटीग्रेटेड। ये नेक्स्ट फीचर सी। एंड अगला फीचर, अगला अपने को है इंडिया इज अ सैक्यूलर स्टेट। इंडिया इज अ सैक्यूलर स्टेट। सर तुसी की कह रहे हो स्टेट? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया एक स्टेट ही है। सर देश है, स्टेट तो होंगे
ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਐਡਿਡ ਇਨ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਟ ਐਡਿਡ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਡਿਡ ਬਾਈ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ? ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਅਡੋਪਟ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਇਵਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 562 ਕੇ 572 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਅਗਰ ਆਹ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਰਡ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ 1950 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1950 ਤੇ ਅੱਜ 2021
तो मतलब दैट मीनस 71 ईयर्स हो चुके हैं, 71 साल हो चुके हैं, वो चीज़ हजे भी इंडिया के चल रही है। अगर वो इंडिया में चल रही है इनका मतलब की होया, इनका मतलब ये होया अज के टाइम तक वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन हजे भी वैलिड है। ठीक है, चलो एक बार इन्होंने देख लिए, जिन्ने हो गए हजे पूरा नहीं होए, फीचर्स पूरे नहीं होए, तो फीचर्स पूरे करांगे आप अगले सैशन। फीचर स्टार्ट किए सी, मैं 1-2 मिनट लगा के रिवाइज करवा देना। फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन जोड़े है सी लेंथीएस्ट सब तो लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल ने रिटन फॉर्म है, यूएसए तो लिया 395 आर्टिकल है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, अनरिटन कितना है यूके का। दैन फरदर अगे आप किया रिजिडिटी भी है, मतलब कठोरता भी है, लचकीलापन भी है, कुछ चीज़ा चेंज की जा सकती है, कुछ नहीं की जा सकती। करदा कौन है? संसद बिल पास करके पार्लीमेंट किनों मिला के बनी हुई है, लोक सभा, राज्य सभा, प्रेजिडेंट। इन्हों की पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हैगी अपने को, सरकार का किवें चलती है, पार्लीमेंट चलाती है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होंगे अपना इंडिया, एक इंडिया के प्रेजिडेंट जो है नॉमिनल हैड होंगे अपना, बट एक्चुअली प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सारी पावर प्रेजिडेंट के हत्थ होंगी है, जी कितने हैगी है यूएसए है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लैजिस्लेचर तुहानूं मैं दस्सिया सी भी 3 चीज़ां हैगियां ने, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका, तो आ सारियां तुहानूं दस्सिया सी भी इन्होंने मिल के काम करना होंदा, बट एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगा उन्होंने जवाब देना पेगा लैजिस्लेचर नूं, किनूं? लैजिस्लेचर नूं। उवें अगे चलिए अपने को पार्लीमेंटरी सोवरनिटी हैगी, प्रभुसत्ता हैगी, इन्होंने कोई रोक नहीं सकता, बट अगर ये कुछ गलत करते हैं सुप्रीम कोर्ट सामने बैठी जुडिशियल सुपरमेसी प्रधानता किन्ना दी है, जुडिशियल दी है, तो वो गार्डियन ने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दी भी आ अमेंडमेंट की सी इन्होंने अपनी मर्जी नाल, बट लेटर ऑन बेसिक स्ट्रक्चर को शो करते हुए जुडिशियल रिव्यू पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हों की अमेंडमेंट ही कैंसल करती। फरदर आप देखा इंडिपेंडेंट तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आज़ाद हैगी है, तो एकजुट हैगी है। आज़ाद मतलब कोई प्रेशर नहीं करे, प्रेशराइज नहीं करेगा, तो एकजुट मतलब आपस में जुड़े हुए 3 लेवल है, अडल्ट लेवल आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, दैन फरदर सैक्यूलर स्टेट हैगी, मतलब धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब की होंगे भी कोई मर्जी पर्सन कोई मर्जी धर्म अपना सकता है, क्यों? कारण क्या है उन्हें अपनाने का मेन रीजन क्या है, बिकॉज स्टेट हैज़ नो रिलीजन, इंडिया का कोई एक सिंगल धर्म नहीं है। ठीक है, तो एनी तक आप अज सैशन खत्म करते हैं, तो अगले सैशन के आप फीचर्स को कंटिन्यू करते हुए फीचर्स खत्म कर देंगे जिन्हें भी फीचर बाकी पेंडिंग है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सैशन।